हेलो मेरे प्यारे से कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 3 और 4 और ये एक्सरसाइज है 12.3 का। अब देख सकते हैं ये एक्सरसाइज चल रहा है 12.3 का। 1-2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर कराएंगे 3 और 4। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि आकृति दिया हुआ है, ये आपके सामने है। कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, जो घसा हुआ है ये सब रंग किया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी ABCD की भुजा 14 सेंटीमीटर है, जो कि एक तरह का क्या वर्ग है, जिसकी भुजा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर वर्ग है। तो APD और BPC दो अर्धवृत्त है, मतलब दो गो अर्धवृत्त है और ये एक वर्ग है। और यहाँ पे ये सब छायांकित है यानी कि रंगा हुआ है, तो ये रंगा हुआ का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं आसानी से। तो आपके पास कुछ पिक्चर यानी कि तस्वीर मैंने बना रखा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तनका देख सकते हैं। ये क्या है, रंगा हुआ भाग है, ठीक है। जब ये 14 सेंटीमीटर है तो सभी 14 सेंटीमीटर होगा, वर्ग है, ठीक। और जब देखिएगा तो ये एक तरह का क्या बन गया, व्यास। किसका व्यास? अर्धवृत्त का व्यास। जब व्यास बनेगा तो यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगा, व्यास इसका अधिया हो जाएगा। तो अब यहाँ से हल स्टार्ट करते हैं। हल, तो हल में क्या आ जाएगा, सबसे पहले दिया है, क्या दिया हो वो लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखना है कि दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, तो वर्ग की भुजा। तो यहाँ पे लिखना है कि वर्ग की भुजा बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक। जब वर्ग की भुजा दिया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए कि वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल और फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है, 14, यानी कि 14 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हमको वर्ग का क्षेत्रफल भी निकल गया, सब कुछ पता चल गया। अब हमें व्यास दिया हुआ है, दो गो व्यास है, तो दोनों व्यास का हम क्या निकालेंगे, वहाँ से हम त्रिज्या पहले निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि अर्धवृत्त का व्यास। तो अर्धवृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 14 है। तो यहाँ पे त्रिज्या कितना निकल के आ जाएगा, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 14/2, कट जाएगा 7, यानी कि R बराबर निकल के कितना गया, 7 आ गया। अब हमको त्रिज्या निकल के आ गया 7। अब हमें दो गो अर्धवृत्त है, तो दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं कि अतः दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो πr²। तो पाई की जगह पे कितना है, 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है ना, 7 × 14 के 4, 7 × 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो भी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं उसको पहले वाले में से घटा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था, तो वर्ग का क्षेत्रफल आया था 196 माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 154, घटा देंगे कितना जाएगा, 42 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 क्या करा है, क्वेश्चन 4 क्या करा है कि आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है
और भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी और शीर्ष ओ केंद्र पर 6 सेंटीमीटर की वाली एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये वृत्त है और यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया गया। तो आपको एक चीज़ बता दें कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। तो यहाँ से 6 है। तो अब इसको क्या करना है, इसका और इसका दोनों का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं चुटकियों में। आ जाइए यहाँ पे। अब इसमें सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिखते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से जब लिखिएगा तो यहाँ पे लिखना है कि दिया है, हल हो गया, दिया है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको हम बता दें कि दिया है r बराबर, r यानी त्रिज्या होता है, तो r बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है कि सम बाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि जब समबाहु त्रिभुज होता है सभी जब भुजा बराबर होगा तो 60 60 60 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों योग का तीनों कोनों का योग होता है 360 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज जब बराबर होता है सब 60 60 हो जाएगा। समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे √3/4 हो जाएगा। और भुजा के बात करें तो भुजा कितना है, 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये 12 है, ये सभी 12 12 है, 12 12 गुना हो जाएगा। अब इसको कटेगा तो इसको काट दीजिए, 4 से काट दीजिए इसको 3 बार में, तो कितना आ जाएगा, 12 3 36, 36 √3 निकल गया। ठीक है। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब त्रिभुज के बाहरी भाग से वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल में सब क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो सबसे पहले हमको निकालना क्या है, बाहरी भाग का वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का। तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज के बाहरी, त्रिभुज के क्या हो जाएगा, बाहरी भाग के वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल जो है ना, बड़े वाले जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो कैसे घटाना है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। ठीक, तो πr² निकाल दीजिए कॉमन बाहर। तो πr² कॉमन निकाल के दीजिएगा तो इधर बच जाएगा 1 माइनस इधर बच जाएगा θ/360। πr² 1 माइनस थीटा का जगह पर 60 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना जाएगा, πr² इंटू 1 माइनस 1/6। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई को लिख सकते हैं 22/7 गुना r का स्क्वायर। r के जगह पर कितना मान है, तो r का मान 6 है, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर लिख दीजिए, यानी कि 6 गुने 6 हो जाएगा।
अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको तोड़िएगा ना, 5 × 5 1 ढाई 4/6 हो जाएगा, सॉरी 5/6, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5/6। इसको इससे काट दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 22 गुना 6 बचे 30/7 बराबर 12 तिहाई 36। कितना हो जाएगा, अच्छा छोड़िए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 22 है तो यहाँ पे हो जाएगा 22 तिहाई 66/7। अब ये आ गया बाहरी भाग के वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो किसका किसका जोड़ना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिज्या त्रिभुज के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, आपका आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल के कितना आया, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आया था 36√3 और उसमें से जोड़ दीजिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 600/7। ठीक है, अब इसको आगे तक तोड़ नहीं सकते हैं, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।